मैं आपको चैलेंज करता हूं, हम बोल टीवी पे टेलीथॉन करवा देते हैं, हम इनको 5 दिन में ये पैसे पूरे करके दे देंगे। मैं गारंटी देता हूं आपको, बोल टीवी की तरफ से हम टेलीथॉन करवा देते हैं बोल टीवी पे बैठ के। अगर इनके पास पैसे नहीं है, ये चैलेंज दे रहा हूं मैं। आप कह रहे हैं कि इस वक्त जमहूरियत है, असेंबलियां आप कह रहे हैं चल रही हैं, असेंबली आइन के मुताबिक डिसॉल्व हुई, आइन ने ये इजाजत दी हुई है, तो दोबारा इलेक्शन आइन के मुताबिक क्यों नहीं होगा? कि जब आग लग जाए तो फिर ये देखने की बजाय कि आग किसने लगाई है, सबको मिलकर उस आग को बुझाना चाहिए। तो इस वक्त हमें सबको चाहिए कि जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए सियासतदानों को भी, वकला कम्युनिटी को भी, साफियों को भी और अदलिया को भी। वो खान साहब की नजर में तो आग बुझाने का तरीका इलेक्शन है कि आप इलेक्शंस करवा दें, मुल्क में इस्तेकाम आ जाएगा। हुकूमत की नजर में आग बुझाने का नजरिया ये है कि भाई इलेक्शंस पोस्टपोन करें, अभी फिलहाल नहीं कर सकते। यही तो डेडलॉक है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। जनाब एक बार फिर से आप सबको खुशामदीद कहते हैं। इमरान रियाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नवीद हयात मलिक साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं और आगे चल के कवल शौज़फ साहब भी हमें ज्वाइन करेंगी। इमरान रियाज साहब, सर ये कल हो जाएगा फैसला या मजीद ये एक आध हफ्ता चलेगी कहानी, अभी मजीद और आपको क्या लगता है? अब मुझे लगता है अभी ये बात आगे बढ़ेगी और आगे चलेगी। और इससे पहले परवेज मुशर्रफ ने कोशिश की थी अदलिया से लड़ाई की, उनको भुगतना पड़ा। नवाज शरीफ ने कोशिश की थी अदलिया से लड़ाई की, और हमने देखा कि आज भी लगभग गुजर गए हैं उस मामले को, कुछ 25 साल हो गए। नवाज शरीफ की जान उस लड़ाई से 26 साल के बाद भी नहीं छूट रही, जब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे हमला किया था। परवेज मुशर्रफ के इक़्तिदार का खात्मा भी 1997 वजह से हुआ था। और अब, हाँ जी बिल्कुल, और अब ये एक लड़ाई शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत या पीडीएम की हुकूमत भी अदलिया से लड़ना चाहती है। राणा सनाउल्लाह साहब ने एक बड़क मारी है, उन्होंने कहा जी कि वो 3 जजेस के ऊपर रेफरेंस भेजना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। मैं आपको यहाँ पे चैलेंज करता हूँ और चैलेंज करके कहता हूँ, ये नहीं कर पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे। इनके पास कुछ ऐसा नहीं है जिसपे ये जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर करने के बारे में सोचे भी। और अगर आप फर्ज करें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये फैसला कर लेती है कि हम फुल कोर्ट एक बेंच बना देते हैं और वो फैसला करेगा, तो क्या फुल कोर्ट के अंदर जो जजेस बैठेंगे वो आइन से बाहर निकल के फैसला कर देंगे? आइन तो फिर भी यही कहता है कि 90 रोज के अंदर इलेक्शन करवाए जाएं। कोई नजरिया जरूरत तो आइन के रास्ते में नहीं आ सकता। आइन कहता है कि 90 रोज के अंदर इलेक्शन करवाए जाएं, तो फुल बेंच भी यही कहेगा कि 90 रोज में इलेक्शन करवाए जाएं। अल्टीमेटली इन सबको जाना इलेक्शन में है। ये डिलेइंग टैक्टिक्स के लिए कर रहे हैं कि एक फुल कोर्ट बना दें, फिर कोई किसी जज को कहीं जाना पड़ जाए केस में, किसी जज को कहीं जाना पड़ जाए। आज 2 जजेस नहीं आए, कल एक जज का वहां पे केस है, किसी को वहां जाना है, तो इस तरह ये मामला लटकता जाएगा और ये डिले करते चले जाएंगे इंतखाबात के अंदर। और कोई बात नहीं है, ये सिर्फ चीजों को लटकाना चाहते हैं, उन्हें इल्तवा का शिकार करना चाहते हैं। ये जो कह रहे हैं ना राणा साहब के हम रेफरेंस भेजेंगे जजेस पे, भेज के देख लें, इनके कानों से, इनके हैंडलर समेत इन सबके कानों से धुएं निकल जाएंगे, इन्हें पता चल जाएगा क्या होता है। और कल शायर दस्तूर पे अगर वकला आ जाते हैं, देखें उनकी मीटिंग वगैरह हुई है वकला की और वो इस बारे में गौर खोज कर रहे हैं। लाहौर में वकला ने बड़ा तगड़ा प्रोग्राम किया है, इस्लामाबाद में वकला ने कुछ सेमिनार्स, कुछ प्रोग्राम्स किए हैं। मुझे दिखाई दे रहा है कि वकला के सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है और उन्हें समझ आ रही है कि पाकिस्तान की अदलिया को क्यों निशाने पर रखा जा रहा है। अगर कल शायर दस्तूर पे लोग आना शुरू हो जाते हैं और ये एक तहरीक की शक्ल इख्तियार करती है, तो फिर हुकूमत कहां खड़ी होगी? ये हुकूमत सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन से भागना चाहती है। तहरीक उतनी जानदार होगी जितनी इफ्तिखार अहमद चौधरी साहब की माजूरी के बाद हुई थी। देखें, तहरीक हमेशा उतनी जानदार होती है जितना उसको रोकने की कोशिश की जाती है। जितना ज्यादा तहरीक के रास्ते में रुकावटें डाली जाती हैं, उतनी जानदार तहरीक होती है। अब ये डिपेंड करता है हुकूमत पे वो कितनी रुकावटें डालती है। अच्छा, मैं एक चीज जानता हूं कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, फर्ज कीजिए जिन जजेस ने, मुअज़्ज़िज़ जजेस ने अपने आप को बेंच से अलग किया है, अब तक 6 जजेस अलग हो चुके हैं। 2 पहले अलग हुए एतराज के ऊपर, 4 जजेस बाद में बेंच से अलग हो गए हैं। 2 पहले जब हुए उनके साथ 2 और हो गए और 2 बाद में हो गए। अब अगर इन 6 जजेस को निकाल के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बाकी सारे जजेस को डाल देते हैं बेंच में, तो आप देखिएगा कि पीडीएम की जमातों की चीखें आपको आसमानों तक सुनाई देंगी और आप कानों पे हाथ रख के आप तौबा करेंगे कि इनको क्या हो गया। लेकिन सर सवाल एक बेसिक सवाल तो ये भी है ना, किसी भी जज ने
ये तो नहीं कहा ना कि इलेक्शंस 90 रोज के बाद होने चाहिए, या नजरिया जरूरत पर अमल करना चाहिए। ज्यादा बहस जो चल रही थी, ज्यादा जो एतराजात निकलकर सामने आ रहे थे कि इसका सुमोटो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, लोअर कोर्ट्स में इस केस की कार्रवाइयां होनी चाहिए, 3 दिन के अंदर इसका फैसला आना चाहिए। तनाजा तो इस चीज का था ना, किसी ने ये नहीं कहा ये 90 रोज के आगे जाना चाहिए। इमरान भाई देखिए वो कहते क्या है, वो ये कहते हैं मामला ले जाओ पहले लोअर कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट में ले जाएं, फिर वहां पे दोबारा दूसरी दफा अपील हो जाए, फिर अपील हो जाए, फिर काफी टाइम गुजर जाए, चंद महीने गुजरने के बाद सुप्रीम कोर्ट में वो मामला है पिटीशन की सूरत में, फिर वहां पे अपील हो जाए, फिर अपील हो जाए। इस तरह कई महीने गुजरने के बाद इलेक्शन का वो नेचुरल टाइम जिसमें वो चाहते हैं इलेक्शन हो वो करीब आ जाए, वो ये चाहते हैं, वो प्रोसीजर में जाना चाहते हैं। अब अगर आप सोचें कि इमरान खान साहब के दौर में जब कासिम सूरी साहब की रूलिंग को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अज खुद नोटिस में उठा लिया था जी, अब अगर उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसको ना उठाता और ये रेगुलर हाई कोर्ट में जाता, लोअर कोर्ट्स के अंदर से होता ऊपर आता, फिर सुप्रीम कोर्ट में आता, फिर बार बार अपीलें होती, तो आज तक पाकिस्तान के अंदर जो है वो शायद इलेक्शन हो गए होते और इमरान खान साहब जो है वो उनका कदम आइन के मुताबिक हो गया होता और वो अभी चल रहा होता और वो इलेक्शन करवा दिए होते अभी तक पाकिस्तान में। बात को समझिए, पिछले साल इसी महीने में होने वाला सोमोटो नोटिस वो इनको बहुत पसंद था। फजलुर रहमान साहब ऐसा लगता था उनके चेहरे पे देख के जैसे वो भी भंगड़ा डाल देंगे। मरियम नवाज साहबा से अपनी खुशी छुपाई नहीं जाती थी, लड्डू एक दूसरे के मुंह के अंदर ये लोग डाल रहे थे, यानी एक दूसरे के मुंह में लड्डू फिट कर रहे थे, वो उसके मुंह में, वो उसके मुंह में, वो उसके मुंह में, इनकी बाछियां खिली हुई थी। ये इतने खुश थे, ये कह रहे थे कि कमाल कर दिया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने। यही चीफ जस्टिस थे, यही मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान थे, यही बेंच था। इसी बेंच ने सोमोटो नोटिस के बाद फैसला किया था और शहबाज शरीफ की हुकूमत बना दी थी, इमरान खान की हुकूमत को घर भेज दिया गया था। यही था ना सारा कुछ। अब वही बेंच है, अब वो ये नहीं कर रहा कि शहबाज शरीफ की हुकूमत को हटा के इमरान खान की हुकूमत बना रहा है। वो उतना बड़ा काम नहीं हो रहा, काम सिर्फ इतना हो रहा है कि पब्लिक को फैसला करना है आईने पाकिस्तान के मुताबिक, आप इलेक्शन में चले जाए। वो कहते जी इलेक्शन च सानू ना लेके जाओ, जो मर्जी आपने हमसे करवाना है करवा लें, आपने जितना आवाम की आपने हमसे बेड़ा गर्क करवाना है इकोनॉमी का, हम पूरी इकोनॉमी तबाह करने के लिए तैयार है। आपने पाकिस्तान का भट्टा बिठाना है, हम वो बिठाने के लिए तैयार है। आप जैसे कहते हैं हम वैसे करने के लिए तैयार है, हमें इलेक्शन में ना लेकर जाए। और देखिए जिन लोगों ने सहूलतकारी की हुई है ना रिजीम चेंज ऑपरेशन में, वो सारे लोग इस वक्त डरे हुए हैं और वो भी ये समझ रहे हैं कि रिजीम चेंज के नतीजे में हमने बेशुमार ज्यादतियां की हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान की मीडिया से की हैं। बोल टीवी को इन्होंने 1 सेंचुरी की है, बोल टीवी ने, ये भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है बोल टीवी का, सेंचुरी की है टीवी बंद करवाने की। 100 मरतबा से ज्यादा बोल टीवी को 102 बार तो ऐलानिया तौर पर, और उसके बाद गैर ऐलानिया तो बहुत ज्यादा है। हाँ जी, अब आप मुझे ये बताएं कि जितना इन्होंने जुल्म किया हुआ है सहाफियों पे, सियासतदानों पे, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पे, और लोगों को नजर आ रहा है इमरान खान की हुकूमत बन जाएगी, तो क्या इनके पास जवाब है देने के लिए? तो वो जो लोग एक्सपोज हो चुके हैं जिनके पास जवाब नहीं है, वो अभी रोड़े वोड़े अटका रहे हैं, लेकिन थोड़े अरसे में पता चल जाएगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो लोग सहूलतकार थे अब उनकी भी सांस उखड़ने लगी है। क्योंकि कल सेक्रेटरी खजाना और सेक्रेटरी दिफा को भी तलब कर लिया गया इमरान भाई 11:30 बजे। हाँ देखें, वो उनको एक दिन पहले ये खबर आ गई थी और उनको तलब किया गया था जब लास्ट टाइम अदालत की हेयरिंग हुई थी, और वो जरूरी इसलिए है। देखें अब क्यों नहीं देगी फौज सिक्योरिटी इलेक्शन को? क्यों, किस काम के लिए है फौज, पुलिस, एफसी, बाकी इदारे किस काम के लिए? सिक्योरिटी देने के लिए है ना। कोई जंग तो नहीं लगी हुई पाकिस्तान में इस वक्त। 2008 में जो दहशतगर्दी थी वो 5 गुना ज्यादा थी, 4 गुना ज्यादा थी। 2013 में जो दहशतगर्दी थी वो 3 से 4 गुना ज्यादा थी। आज दहशतगर्दी उसकी निस्बत बहुत कम है। उन 2 सालों में इन्होंने पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन करवा दिए और इस साल के अंदर ये एक सूबे में इलेक्शन करवाने से डर रहे हैं। एक्चुअली डर नहीं रहे, डर इस बात से रहे हैं, दहशतगर्दी नहीं है, दहशत ज़दा है अवामी फैसले से, कि अवाम ने वो फैसला सुनाना है जिसकी दहशत इनके दिलों को, अभी तक इनके दिलों में धाक बैठी हुई है कि अवाम इनके साथ करेगी क्या। सही है सर। सारे सर्वे इन्होंने करवा के देख लिए हैं। प्रॉब्लम ये है कि सेक्रेटरी दिफा को बुलाकर अदालत, मुझे ऐसा लगता है बड़ा क्लियरली ये कह देगी कि आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड यू आर बाउंड, कि जब इलेक्शन कमीशन आपको कहे तो आपने उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है। डेफिनेटली सर। दूसरा, वजीर खजाना को या सेक्रेटरी खजाना को बुलाकर ये कहें कि जनाब आपका कितना खर्चा है, स्टेट बैंक के पास कितने पैसे हैं, आप 20 अरब रुपए इलेक्शन के लिए नहीं दे सकते, 100 अरब आपने दे दिए अपने एमएनएस को स्कीमों के लिए। आपने बिलावल भुट्टो ने तबाही फेर दी, पैसे खर्च करके पूरी दुनिया का सफर कर रहा है,
तो आप भाई थोड़े से पैसे दें, पाकिस्तान में इलेक्शन करवाएं। और अगर नहीं होता ना यार, मैं आपको कहता हूं हम बोल टीवी पे वो करवा देते हैं टेलीथॉन। मैं आपको चैलेंज करता हूं, हम बोल टीवी पे टेलीथॉन करवा देते हैं, हम इनको 5 दिन में ये पैसे पूरे करके दे देंगे। मैं गारंटी देता हूं आपको, बोल टीवी की तरफ से हम टेलीथॉन करवा देते हैं बोल टीवी पे बैठ के। अगर इनके पास पैसे नहीं है, ये चैलेंज दे रहा हूं मैं, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर सुबह चाहे तो इसको फैसले में शामिल कर दे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसको सुबह अपने फैसले में शामिल कर दे कि इमरान रियाज ने कहा है कि 20 अरब रुपए इकट्ठे करके मैं देता हूं। ये बोल टीवी सिर्फ 5 दिन मेरे मुताबिक रोजाना 3 घंटे हमें दे दे, रोजाना 3 घंटे दे दे 5 दिन तक। और जिस जिस सियासतदान को हम साथ बिठाना चाहें वो आके बैठ जाए, कोऑपरेट करे। आप देखिए हम 20 अरब रुपए इनको इकट्ठा करके देते हैं इलेक्शन के लिए, शायद ज्यादा ही इकट्ठे कर देंगे। सर मेरे ख्याल से सिक्योरिटी और वो पैसे का मसला नहीं है, नीयत का मसला है। सर अगर आप इजाजत दें, नवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जरा उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। कंवल शौजफ साहबा ने भी मुझे ज्वाइन कर लिया है। नवी साहब सर ये बताइएगा, अगर रेफरेंस लाया जाता है, राना सनाउल्लाह जैसे कह रहे हैं कि अभी सोचा तो नहीं है लेकिन सोचा जा सकता है, अभी किया तो नहीं है लेकिन किया जा सकता है, तो ये बड़ा क्लियर मैसेज है। तो व्हाट डू यू थिंक सर, वकला बरादरी क्या करेगी? देखें जी, इस वक्त जो सूरत हाल जा रही है, इस सूरत हाल से तमाम वकला कम्युनिटी को बहुत तशवीश है। जो सुप्रीम कोर्ट है, मुल्क की आला तरीन अदलिया है, और जाहिर बात है अदलिया मुल्क का जो है वो अहम तरीन सतून है। और जो डिवीजन का तासर आ रहा है इस वक्त अवाम में अदलिया की तरफ से, उससे अवाम को भी और बिलखुसूस वकला कम्युनिटी को बहुत तशवीश है। और अगर इस तरह की कुछ ख्याल पैदा होती है कि अगर कोई रेफरेंस दायर किया जाता है जजेस की तरफ से, तो मैं समझता हूँ कि ये भी बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल होगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस वक्त हमें जज्बात की बजाय देखें, सबसे पहले पाकिस्तान है। तमाम सियासी पार्टियों की वाबस्तगियों से बालातर होकर हमने पाकिस्तान के बारे में सोचना है। इस वक्त मुल्क को हम जिस दोहराए पे ले आए हैं, हमने माजी से सबक नहीं सीखा, वही तमाम जो हालात हैं वही दोहराए जा रहे हैं। इस वक्त सबसे ज्यादा जिम्मेदारी सियासी जमातों पर आयद होती है कि वो आपस में मिल बैठे, जिसका इशारा ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने भी 2-3 दफा दिया कि आप लोग आपस में कोई फैसला। लेकिन अब ये हो तो नहीं रहा ना, अब ये पॉसिबल नहीं है। वो शहबाज शरीफ साहब ने भी बोल दिया, मौलाना फजल रहमान साहब ने भी बोल दिया, आज खान साहब ने भी बोल दिया। पहले उन्होंने कहा था बैठने को तैयार, उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर आइन के हिसाब से बात नहीं करनी, इलेक्शंस की बात नहीं करनी, तो फिर बैठने का फायदा क्या? और लॉजिकल बात है। देखिए, इलेक्शन तो आप आइन के मुताबिक जब अगर हमसे अगर आप पूछेंगे वकला कम्युनिटी से या अदलिया से भी, तो आइन के मुताबिक 90 रोज में इलेक्शन कराना जो है वो अगर असेंबली डिसॉल्व होती है तो ये आइनी जिम्मेदारी है। लेकिन सूरत हाल ऐसी बन गई कि वो 90 दिनों में इलेक्शन नहीं हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक वाज़ेह ऑर्डर दिया, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने सदर की कंसल्टेशन से और गवर्नर की कंसल्टेशन से तारीख भी दे दी। उसके बाद फिर अचानक इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला किया, वहां से कंफ्यूजन शुरू हुई। हालांकि अगर कोई ऐसी सूरत हाल थी तो इलेक्शन कमीशन को चाहिए था कि वो रेफरेंस बना के सुप्रीम कोर्ट में भेजती, और उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट फिर वो ऑर्डर करती। तमाम इदारे सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की पाबंदी कराने के वो पाबंद हैं। तो उस तरह की सूरत हाल से शायद अगर होती तो ये जो कंफ्यूजन पैदा होगी, या मुल्क की सूरत हाल अब जिस दौराहे पे हमने ला के खड़ी कर दी है, ये सूरत हाल ना होती। लेकिन इस वक्त मुझे बड़ी पसंद आई एक जो पहले किसी ने बात की कि जब आग लग जाए तो फिर ये देखने की बजाय कि आग किसने लगाई है, सबको मिलकर उस आग को बुझाना चाहिए। तो इस वक्त हमें सबको चाहिए कि जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए सियासतदानों को भी, वकला कम्युनिटी को भी, सहाफियों को भी और अदलिया को भी। तो खान साहब की नजर में तो आग बुझाने का तरीका इलेक्शन है कि आप इलेक्शंस करवा दें, मुल्क में इस्तेहकाम आ जाएगा। हुकूमत की नजर में आग बुझाने का नजरिया ये है कि भाई इलेक्शंस पोस्टपोन करें, अभी फिलहाल नहीं कर सकते। यही तो डेडलॉक है। देखें, हुकूमत का जो मौकफ है वो ये कहते हैं कि अभी इलेक्शन कराने की बजाय जनरल इलेक्शन आगे है तो एक इलेक्शन कराया जाए, ये हुकूमत का मौकफ है। जबकि जो दूसरी जमातों का मौकफ है वो ये है कि चूंकि असम्बलियां डिसॉल्व हो चुकी हैं, तो आइन के मुताबिक 90 रोज में डिसॉल्व होने के बाद आईनी जिम्मेदारी है हुकूमत पर कि वो सूबों में इलेक्शन कराए। यही डिस्प्यूट है, और यही डिस्प्यूट अब सुप्रीम कोर्ट में भी है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में 9 रुकनी बेंच से ये स्टार्ट हुआ और अब 3 रुकनी बेंच तक ये। लेट्स सी कल क्या होता है, क्योंकि सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी खजाना को तलब कर लिया गया। लेट्स सी कल 11:30 बजे क्या होता है क्या नहीं होता है। अच्छा, कमल शौजफ साहब ने जो ज्वाइन कर लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। जी जी ठीक, मैं सर आपकी तरफ वापस आऊंगा। कमल शौजफ साहब मेरे साथ मौजूद, उनको भी जरा शामिल गुफ्तगू करते हैं। कमल साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप?
जी वालेकुम अस्सलाम जी, ठीक था। क्या होने जा रहा है कल? व्हाट डू यू थिंक? आप लोग क्या समझ रहे हैं? खान साहब का आज इस बयान भी आया, उनको लग रहा है कि जनाब अगर 30 अप्रैल को नहीं होते तो ये 8 अक्टूबर को भी नहीं कराएंगे। तो अभी आप पुरुमीद हैं कि जनाब हो जाएंगे 30 अप्रैल को इलेक्शंस, या अभाव है कि नहीं होते? सलमान, सारी जो डिस्कशन हुई है उसको भी सम अप कर दूं और आपके सवाल को भी। देखिए, मैं तो स्ट्रिक्टली वो खातून हूँ जो पीटीआई से जिसका ताल्लुक है, और हमारी पार्टी का नाम ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। इंसाफ की तहरीक लेकर चल रही है, और इंसाफ की डेफिनेशन अगर आपने देखनी होती है या उसको अगर आपने उसकी कंसल्टेशन करनी हो तो किसी भी मुल्क के लिए उसका आइन दस्तूर उसको अपहोल्ड करता है। जिसका खान साहब ने कहा, और मैं उसको फुली इंडोर्स करती हूँ, कि मुल्क जो है वो न्यूक्लियर बॉम्ब फाड़ने से नहीं तबाह होते, लेकिन अगर आइन और दस्तूर की वायलेशन शुरू हो जाए, रूल ऑफ लॉ खत्म कर दिया जाए, तो मुल्क तबाह हो जाती है। और मैं ये नहीं समझती कि ब्लैक और व्हाइट के बीच में कोई ग्रे एरिया है आइन के। जब आइन की आपने शिक 105 उठा के देख ली, 1 2 3, वो क्लियर कह रही है कि आप बियॉन्ड नहीं जा सकते 90 दिन से। मेरे ख्याल में या आपके ख्याल में या नवीद साहब के ख्याल में या किसी के भी ख्यालात जो मर्जी आते रहे, हम अपने ख्यालात आइन से ऊपर ले जा नहीं। एग्जैक्टली, पॉइंट बिल्कुल सही, बिल्कुल। कमीशन ऐसा इदारा नहीं है कि जो पहले तो वो कहते रहे हम डेट नहीं दे सकते, और वो पहले वो मजबूत बने रहे माजरत के साथ कि डेट तो हमारा इख्तियार ही नहीं है। तब आइन की डेफिनेशन फर्क थी। फिर अचानक से उनकी बदनीयती, जो वो पपेट बने हुए इस पीडीएम सिलेक्टेड गवर्नमेंट के और इस कठपुतली सरकार के और लोगों के ख्वाहिशात पे, वो नामालूम अफराद की ख्वाहिशात पे चलते हुए अचानक से डेट दे के कंफ्यूजन क्रिएट की गई है, अभाम क्रिएट किया गया है, आइन शिकनी की गई है और आइन तोड़ा गया है। मैं इस चीज के बारे में मुझे एक रत्ती भर भी जो है वो कोई उसके ऊपर अभाम नहीं है। दूसरा, जो आग लगाने की मिसाल की जा रही है माजरत के साथ, आग लगाई इसलिए जाए कि सारा रिकॉर्ड जला दिया जाए, आग लगाई इसलिए जाए कि तबाही मचा दी जाए, और आग लगाई इसलिए जाए जिस तरह दहशतगर्दी की जा रही है कि असल मसले से ध्यान ही हट जाए, तो फिर उस आग को बुझाने के लिए तेल इस्तेमाल नहीं हम करेंगे, उस आग को बुझाने के लिए हमें पानी इस्तेमाल करना पड़ेगा। और आईनी जमातें, सियासी जमातों का क्या काम है? ये कोई पंचायत लगी हुई है कि वो बैठ के अपनी मर्जी के फैसले करेंगे? आइन के अंदर रह के करेंगे, जमहूरियत के अंदर रह के करेंगे, असेंबलियों में बैठे हुए आइन के मुताबिक चलना है या अपना नजरिया जरूरत लेकर आना है। दुनिया में इस वक्त मजाक हो रहा है। इंडिया के चीफ जस्टिस जो रिटायर्ड है वो आप पे कमेंट्स आ रहे हैं, दुनिया से कमेंट्स आ रहे हैं कि कहीं ये तमाशा नहीं होता जो डुगडुगी पे इस वक्त पाकिस्तान में लगा हुआ है। कहीं डॉक्टर तमाशा तो एग्जैक्टली अब आपकी बात बिल्कुल, आइन बनाया गया ना इसी चीज के लिए कि आपने आइन पर अमल करना है। सिर्फ इतना कहूंगी कि कल क्या होने जा रहा है। कोई बहुत बड़ा जो इतना बड़ी झाग बनाई गई है ना, उसमें से निकलने वाली सिर्फ इतनी सी चीज थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जानबूझ के आइन के ऊपर अटैक किया। 90 डेज डिटर्मिन्ड है। इलेक्शन कमीशन एक आइन से बाहर या ऊपर का इदारा नहीं है। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट से ऊपर का इदारा नहीं है। इलेक्शन कमीशन आइन से ऊपर नहीं है। इलेक्शन कमिश्नर की भी एक आईनी तकरीरी होती है, पूरा प्रोसेस जो है वो उसको फॉलो करके किया जाता है। ये कौन सा तमाशा, मुझे तो समझ नहीं आती जब लोग कहते हैं अच्छा ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। आप कैसे डिटर्मिन करेंगे वो हुआ है? वो सबस किताब में 105 नंबर जो आपका आइन का आर्टिकल है उसकी तीनों शिकें निकाल के देख ले, आइन का आर्टिकल 224 देख ले, आइन के कोई आर्टिकल निकाल ले, कहाँ लिखा हुआ है कि इलेक्शन आप खत्म कर दें। अगर पिछले दौर में डिक्टेटर्स के दौर में आइन को मुअत्तल करके सुप्रीम कोर्ट से गलत फैसले आए तो वो गलत फैसले थे, वो आइन के खिलाफ फैसले थे, उसको हम नहीं मानते हैं। आज के दौर में उनको अंडू किया गया है। आप मुझे बताइए 88 में एक फैसला आया था या 2008, दोनों दफा मार्शल लॉ था। आप कह रहे हैं कि इस वक्त जमहूरियत है, असेंबलियां आप कह रहे हैं चल रही हैं, असेंबली आइन के मुताबिक डिसॉल्व हुई, आइन ने ये इजाजत दी हुई है, तो दोबारा इलेक्शन आइन के मुताबिक क्यों नहीं होंगे? और दोनों जगह पे केयर टेकर हुकूमत बैठी हुई है, कोई इलेक्टेड हुकूमत तो बैठी नहीं। जिसका दिल किया उन्होंने उठा के लगा दिया, किसी क्रिकेटर को लगा रहे हैं, कभी किसी आर्टिस्ट को लगा रहे हैं, एक मौसम नकवी जैसे फजूल आदमी को लगा रहे हैं, जो उनके दिल में आ रहे हैं वो कर रहे हैं। उन्होंने आटा बांटना शुरू कर दिया, उस आटे के नाम पे भूख पहले बढ़ाई और अब मौत बांट रहे हैं। और इमरान रियाज खान साहब ने 5 दिन मांगे, मैं आपको आज चैलेंज कर रही हूं, आप इमरान खान को सिर्फ 3 घंटे बचा लें, पाकिस्तान के जो ओवरसीज बैठे हुए हैं वो 20 अरब क्या आपको 100 अरब रुपया देने को तैयार है। आप अपनी नीयतें सीधी करें। मसला ये है कि अल्लाह मियाँ की तरफ से जो लाठी होती है ना वो सिर पे आके कैसे पड़ती है। पूरा टाइम सिलेक्टेड के नारे लगाते रहे।
आज पेटों में इतनी दर्द है और टांगे इनकी कांपने से बंद ही नहीं हो रही है। अल्लाह की लाठी बेआवाज है, सिलेक्टेड है, अवाम का लाडला है और अवाम मांग रही है कि 2 इलेक्शन हम तुम्हें बताते हैं कि सिलेक्टेड हमारा कौन है। इस वक्त इनकी जानें निकली हुई है, मरने को तैयार है लेकिन इलेक्शन करने को तैयार नहीं। लेकिन मैं एक खुशखबरी सुना दूं उस भगोड़े को जो बैठा हुआ है लंदन में और ये सारी पीडीएम को, आपको मुबारक हो। जिस तरह वो आके डॉक्टर साहब बताते होते हैं ना मुख्तलिफ फिल्मों में कि आपकी हमने जान तो बचा ली है खवातीन को, लेकिन अब आप माँ नहीं कभी बन सकते। तैयारी पकड़े, इलेक्शन में आए, आपकी लग पते जाएंगी। अगली नस्लें तक आपकी जो है ना वो तौबा करेंगी इस इलेक्शन से जिससे आप भाग रहे हैं, क्योंकि जो सितम आपने अवाम के ऊपर ढाए हैं, जिस तरह आपने इस मुल्क की आइन को और रूल ऑफ लॉ को। चले मुझे एक ब्रेक लेना है कमल साहब, मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा और हमारे मौजूद मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं क्योंकि उनसे मजीद ही बात करनी है हमने। ब्रेक मुझे लेना है कमल साहब, एक ब्रेक ले लेते हैं। अच्छा, इमरान रियाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं क्योंकि 5 दिन का उन्होंने ओपनली चैलेंज दिया है कि अगर हमें ये टाइम दे दिया जाए तो 5 दिन के अंदर ये 20 अरब रुपए की जो अमाउंट है जो कि इलेक्शंस के लिए रिक्वायरमेंट है वो हम पूरी करने के लिए तैयार हैं और चाहें तो इसको बाकायदा प्रोसीडिंग का हिस्सा भी बनाया जा सकता है। लेकिन सवाल ये है कि वजीर आजम साहब जब ये कहते हैं कि जनाब इलेक्शंस तो होने चाहिए, हम मानते हैं, लेकिन हम कराएंगे नहीं या करा नहीं सकते, या अभी टाइम सही नहीं है, तो इस पर क्या जवाब होता है? क्या उन पर तौहीन अदालत की, क्या एक और वजीर आजम को अदालत के थ्रू फारिग किया जा सकता है? इस सवाल के साथ इमरान रियाज साहब के साथ दोबारा वापस आएंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक जनाब। इमरान रियाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ओपन चैलेंज उन्होंने कहा है कि जनाब 5 दिन दे दें, तमाम पैसे जो आपको रिक्वायर्ड हैं इलेक्शन के लिए टेलीथॉन करके हम आपको पूरे करने को तैयार हैं। लेकिन आज शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर आज़म साहब का बयान भी सामने है। ये बात शायद पैसों से ज़्यादा नीयत की है क्योंकि सर्वे उनके पास मौजूद हैं। इमरान रियाज साहब ने कहा सर्वे मौजूद है और इसकी वजह से वो इलेक्शंस में जाना नहीं चाहते हैं। इमरान साहब, सर ये पैसे तो हो जाएंगे, जाहिर सी बात है, टेलीथॉन करेंगे तो पैसे हो जाएंगे। पूरी पाकिस्तान की आवाम चाहती है इलेक्शंस हों, इलेक्शंस होने चाहिए, जिसको आवाम हक हुक्मरानी दें वो आके हुक्मरानी भी कर लें। लेकिन जो ये शहबाज शरीफ साहब का बयान है, आपको क्या लगता है सर ये तौहीन अदालत में आता है? और क्या वाकई में अगर ये इलेक्शंस नहीं होते तो शहबाज शरीफ साहब फारिग हो सकते हैं? देखिए, शहबाज शरीफ का इसमें काम नहीं है ना। शहबाज शरीफ आईनी नुक्ता नज़र से तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इसके लिए तो रिस्पॉन्सिबल होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो इंतखाबात नहीं करवाएगा। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा वजारत दाखिला और वजारत खजाना जो पैसे नहीं देगा, और वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उन्हें कहेगा तो वो पैसे देने के लिए पाबंद हो जाएंगे। इलेक्शन कमीशन 2 नंबरी कर रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर नजला गिरेगा, वो आइन की खिलाफ वर्जी करने पर तुला हुआ है। दूसरी देखें, ये सादी सादी बात है, 90 रोज होने वाले हैं, आपको 15 दिन का मार्जिन मिल गया है, आपको 30 अप्रैल तक इलेक्शन करवाना है तो आप इलेक्शन करवाएं। जो हुकूमत बन जाए वो हुकूमत पाकिस्तान को चलाए, 2 सूबों को चलाए। फिर जब आपका दिल करे, आप वफाकी हुकूमत तहलील करना चाहते हैं तो आप कर दें, नहीं करना चाहते तो आपकी हुकूमत 16 अगस्त को खत्म हो जाएगी। 16 अगस्त को हुकूमत खत्म करें और सितंबर अक्टूबर के अंदर आपके इंतखाबात वहां पे भी हो जाएंगे, देखी जाएगी जिसकी हुकूमत बनेगी। ये तो नहीं हो सकता कि आपकी ख्वाहिश है कि इलेक्शन ना हो तो फिर आपकी ख्वाहिश की तकमील के अंदर पाकिस्तान में इलेक्शन ना करवाए जाएं। ये गैर आईनी है, गैर कानूनी है, गलत रवायत है जिसको रखने जा रही है। फजलुर रहमान ने क्या कहा? फजलुर रहमान ने कहा कि अगर आइन की इतनी पासदारी है और अगर आइन इजाजत नहीं देता 90 रोज से ज्यादा करवाने का, तो परवेज मुशर्रफ ने कैसे 3 साल नहीं होने दिए? तो मुझे फजलुर रहमान साहब की सियासी बलूगत के ऊपर शक होना शुरू हो गया। मुझे शक होना शुरू हो गया कि वो नॉर्मल ज़हनी हालत में एक मंजा हुआ पुराना सियासतदान इस तरह का अजीबोगरीब बोंगी वाला बयान कैसे दे सकता है। देखिए, परवेज मुशर्रफ वाज अ डिक्टेटर। अगर तो फजलुर रहमान साहब जाली एक वो लेते हैं ना, हर साल फजलुर रहमान साहब सलामी के चबूतरे पर खड़े होते हैं, वो पीली शलवार कमीजें पहन के उनके फॉलोअर जो हैं उनको एक जाली गॉड ऑफ ऑनर देते हैं। तो जाली गॉड ऑफ ऑनर लेते लेते अगर फजलुर रहमान साहब ये सोचते हैं कि वो पाकिस्तान के फौजी डिक्टेटर बन गए हैं तो फिर तो वो आइन तोड़ लें, क्योंकि परवेज मुशर्रफ फौजी डिक्टेटर थे, उन्होंने आइन को तोड़ा था। उन्होंने आइन तोड़ने के बाद पाकिस्तान में इंतखाबात में बहुत ताखीर की थी और उन्होंने आइन को 2 मरतबा तोड़ा था परवेज मुशर्रफ ने, और वो फौजी डिक्टेटर थे। अब इस वक्त तो पाकिस्तान में नाम नेहाद एक सियासी जमहूरी हुकूमत है और इसका तकाबली जायजा आप एक डिक्टेटर के साथ अगर ले रहे हैं, या आप वो ख्वाहिशात जो एक डिक्टेटर पूरी करता है एक जमहूरी हुकूमत भी पूरी करना चाह रही है। सो कॉल्ड जमहूरी में इसलिए कह रहा हूं
कि इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के तमाम रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिए हैं। अमेरिका से जो रिपोर्ट छप के आई है वो पाकिस्तान के लिए एक लम्हा फिक्रिया है, और जो आलमी सतह पे पाकिस्तान के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी पर, उसको आप पसे पुष्ट नहीं डाल सकते। सही है। तो ये सारा कुछ इन्होंने किया है। सर आपकी बात, तो फजल पहली बात, क्योंकि टाइम की किल्लत है ना, मैं चाह रहा हूं सर इमरान भाई ज्यादा से ज्यादा सवाल कर लूं। ये इलेक्शन कमीशन वाला आपने मामला का सर यूजुअली तौर पर होता है, देखा जाता है, जरदारी साहब के खिलाफ खत नहीं लिखवाना था, जरदारी साहब उसके पीछे थे, आप भी जानते हैं इस बात को, तो यूसुफ रजा गिलानी साहब की कुर्बानी दे दी गई कि भाई नहीं आपने नहीं लिखना। तो क्या हुकूमत के लिए ये इतना बड़ा मामला होगा, वो इलेक्शन कमीशन की कुर्बानी दे देंगे? कोई ऐसा मसला थोड़ी है। देखिए, इलेक्शन कमीशन इमरान खान को एस्टेब्लिशमेंट ने गिफ्ट किया था। इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने उन्हें कहा ये नून लीग का आदमी है, ये किधर आप मुझे दे रहे हैं, ये बंदा ठीक नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन के लिए एस्टेब्लिशमेंट ने या उस वक्त की फौजी क़यादत ने इमरान खान साहब को यकीन दिलाया था कि बेहतरीन बंदा है, बेफिक्र रहें, आइन और कानून के मुताबिक चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उस वक्त के आर्मी चीफ या फौजी क़यादत के कहने पे इमरान खान साहब ने इनके लिए ओके कर दिया और कंसेंसस के साथ ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बन गए। अब ये जिनका बंदा है उनके कहे बगैर तो नहीं चलेगा ना, और वो फिर उम्मीद भी दिलाते हैं कि हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। ठीक है जनाब, चलें। कमल चौधरी साहब, आप भी इत्तेफाक करती हैं इस बात से? हुकूमत के लिए इतना इंपॉर्टेंट मसला नहीं हो सकता है, फिर इमरान साहब की आपने गुफ्तगू मुलाहिजा की होगी, आप इत्तेफाक करती हैं इस बात से? देखिए, उस वक्त जो यूसुफ रजा गिलानी साहब थे, वो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, वहीं से तो आइडिया उठाया था सिलेक्टेड के नारे लगाने का। उनके दौरे हुकूमत में सारे ही सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे, जिस पर जरदारी उंगली रख देता था उसको वो अपॉइंटमेंट दे देता था। तो अपॉइंटमेंट जो जरदारी ने दी थी तो फारिग भी उन्होंने करवा दिया कि मेरे ऊपर तुम कुर्बान हो जाओ। वो बेचारे कोई, आप मुझे बताएं कि पूरे पाकिस्तान से क्या वजीर आजम के लिए बार के तौर पे इलेक्शन जीत कर आए थे। इलेक्शन में वोट तो सिंपैथी का वोट पड़ा, कभी मुद्दा साहबा की शहादत की वजह से। अब मुझे ये बताइए, ये भी सिलेक्टेड है सारे, तो सिलेक्टेड आपस में मिलकर माइनस करेंगे जो इनको बेहतर लगेगा, जो आईनी बहरान क्रिएट करने के लिए, मुल्क में हिजान और बदनजमी क्रिएट करने की तो वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। कोई ना कोई ऐसा पटाखा ला के छोड़ते हैं कि जिससे पाकिस्तान में जो है स्टेबिलिटी जो है वो खराब हो जाए, या लोगों को आटे की नाइनों में लगा के मरवा रहे हैं, या घरों से बच्चे उठा के उनको डिस्करेट कर रहे हैं और वो 8-8 दिन पता ही नहीं होता जाएगा। आप मुझे बताएं कि जो उस दिन जुडिशल कॉम्प्लेक्स में या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने सादा कपड़ों वाले लोग उठा के बच्चों को प्रिजन वैन निकाले थे, पाकिस्तान में आपने मनाजर देखे? तो इलेक्शन कमीशन ने तो वैसे ही प्रूव कर दिया है, उनको तो अगली दफा में मुझे लगती है कई। अच्छा, चूंकि आपकी आवाज थोड़ी सही नहीं आ पा रही, मैं कोशिश करता हूं आपसे दोबारा राब्ता करूं, क्योंकि बात करनी है। अच्छा सर, ये बताइएगा नवी साहब, ये इलेक्शन कमीशन किस तरह से जस्टिफाई करेगा कि वो सदर साहब की तारीख को ओवररूल कर सकता है, आगे ले जा सकता है, और इसको कैसे जस्टिफाई करेगा कि चलें 8 अक्टूबर को अगर होते भी है तो मीनवाइल हुकूमत पंजाब और केपी में कौन करेगा? देखिए जी, जो एक तो सलमान भाई, मैं किसी सियासी पार्टी का तो नुमाइंदा नहीं हूँ कि इतनी जज्बाती तकरीर करूं। मुझे तो कोई आइन और कानून की मैं तो आपकी राय जानना चाहता हूं, जवाब दे सकता हूं। मैं आपकी राय जानना चाहता हूं। ये कानूनी मामला है ना, तो आप बेहतर जानते हैं इसलिए। जो वकला कम्युनिटी है उन्होंने हमेशा आइन की बालादस्ती और रूल ऑफ लॉ की जंग लड़ी है, बिल्कुल, और हम अब भी सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं। ठीक है, अल्लाह जहां पे भी कोई ऐसी जरूरत आएगी या अभी भी जरूरत आएगी, हम सबसे पहले वकला कम्युनिटी है जो आगे खड़ी होती है। और लास्ट डेट ऑफ हेयरिंग पे जब ऑनरेबल जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने रिफ्यूज था, तो उसके बाद 3 रुकनी बेंच जैसे ही बैठा तो वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल, चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल, मैं इस्लामाबाद काउंसिल का जो प्रेसिडेंट है, हम सब सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। बोल जो है ना, हमेशा पाकिस्तान की बात करता है, पाकिस्तानियत की बात करता है, वो दिखाना चाहते हैं, लेकिन उसकी वजह से हमें बंदिशों का सामना करना पड़ता है। इमरान रियाज साहब ने भी कहा कि ये तारीख में लिखा जाएगा कि बोल चैनल को एक सेंचुरी हो चुकी है, 102 बार ऐलानिया तौर पर और गैर ऐलानिया तो बहुत दफा है कि बोल को बंद कर दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि हमारा कसूर क्या है? इमरान रियाज साहब को गिरफ्तार किया जाता है, कोच चेयरमैन को गिरफ्तार किया जाता है, सिद्दीक जान को गिरफ्तार बल्कि अगवा किया जाता है, बाद में गिरफ्तारी उसकी शो की जाती है। शुएब साहब क्या कह रहे हैं, पहले गुफ्तगू सुन लेते हैं, फिर इस पर जरा मजीद बात करेंगे। नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई, 2 चीजों से, मेरा ईमान है 2 चीजों से मिटेगा। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। निजाम बाद में चेंज होगा अदल का निजाम, लेकिन ये भी फैसले उस तरीके के करने लगे तो चेंज हो जाएगा। ये जुल्म जालिम जुल्म कर ही नहीं सकेगा।
दूसरा कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। आप देखो ना भाई, अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है, कि जो इतना तुम शोर करके केस लाए हो, इसमें कौन चीट हुआ है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला, शख्सी जमानत का केस, 1.5 साल में बेल में रहा, मतलब अंदर रहा, बेल नहीं हुई मेरी। 82% की आईटी एक्सपोर्ट के बंदे को इस तरीके से जेल में रखा हुआ था। ये क्या मजाक तमाशा था भाई। अगर वहां उस वक्त फैसला हो जाता, सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई मसला होता। सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। आज तक चल रहा है वो केस, करते ना खत्म हो जाता जुल्म। 102 दिन के बाद अपील, मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। नहीं करते ये यार, खड़े रहते अपने फैसले पर। मिट जाता जुल्म, नहीं कर पाता जालिम, अपनी चीज चला नहीं पाता। ये नहीं हुआ ये भाई। अभी अदालत में आप ये देखें ना, ब्रिगेडियर पे जब इल्जाम लगा कि उसने रिश्वत दी है और जज ने रिश्वत ली है, झूठा है वह इल्जाम, ये तो बस ये है ही सब झूठ। लेकिन जब उसने खुद ब्रिगेडियर को एफआईआर ने नामजद नहीं किया एफआईआर में, तो खत्म करते ना केस यार। किस बात का रिमांड था, किस बात का मुझे बेल पे छोड़ा, केस खत्म करते हैं ना आप। मिट जाता जुल्म, नहीं करता जालिम फिर उसके बाद जुल्म। नहीं हुआ ऐसा। लेकिन और मेरा जज बदल दिया यार। मुझे लास्ट मैंने जो पढ़ा था उसमें सुना था जज अपने आप को खुद हटाए केस से तो हटा सकते हैं, या चीफ जस्टिस साहब हटाएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तो हटा सकते हैं, या तो इन दोनों में से तो किसी ने नहीं हटाया। मगर मेरा जज तब्दील हो गया। पूछा जाए ना यार, रुकते ना इसको, कैसे जज तब्दील हुआ। मिट जाता जुल्म, नहीं कर सकता था कोई जालिम इस तरीके से जुल्म। 102 दफा का जो रिकॉर्ड इन्होंने पैमरा का कायम किया है भाई। एक ही मामला होता है ना कि चेयरमैन पैमरा को कानूनन नहीं कर सकता वो चैनल बंद, अथॉरिटी करती है, चेयरमैन पैमरा कर देता है। बगैर नोटिस दिए नहीं कर सकता, बगैर नोटिस दिए कर देता है। नोटिस के बाद टाइम देना चाहिए, वो टाइम नहीं देता, और उसके बाद सुनना चाहिए अगले का, उसके बाद फैसला होगा। ये सब कुछ नहीं होता और वो बंद कर देता है। फिर हम कोर्ट जाते हैं, कोर्ट कहता है ये गलत हो गया, बहाल हो जाते हैं। तो अगर ये दूसरी दफा के बाद उससे पूछ लेते कि यार हर दफा यही तमाशा हो रहा है यार, उसको फिक्स कर देते चेयरमैन को, वो जो भी बंदा था उस वक्त, मैं लोगों में नहीं उलझा, सवाल ही नहीं पैदा होता। तीसरी दफा बंद करता कोई, 102 दफा की जरूरत ही नहीं थी। करते ना दिल का उस तरीके, रोक देते उसको। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं इन्होंने, ये समझना है। करते फैसला, रुक जाता। पूछते इनसे यार एफबीआर के पैसे देने हैं इसको पैसे देने के बजाय क्या ऑडिट का घपला लगाया हुआ यार, तमाशा बनाया हुआ। मतलब मेरी दोनों चीज टैक्स एग्जेम्प्टेड इंडस्ट्री से मैं ताल्लुक रखता हूं। गेल क्या है, करते हैं खत्म हो जाती कहानी यार, खत्म हो जाता ये जुल्म। पूछते हैं कस्टम के सारे कागज मौजूद है, तुम क्या तमाशा लाए हो और क्या जरूरत थी इनको ये करने की। अगर ये एग्जेम्पशन की चीज मौजूद है इसके अंदर, मीडिया के अंदर एग्जेम्प्टेड है उसके अंदर चीज, पूछते खत्म कर देते केस। खत्म हुआ भी था कैसे, यही पूछते खीर कैसे खुल गया, खत्म हो जाता जुल्म। जालिम जुल्म नहीं कर पाता भाई। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, जालिम कुछ नहीं, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ, और खड़ी हो गई है अब। ये दोनों चीजें बल्कि अब नजर आने लगी हैं। हम तो कॉस्ट पे कराए भाई, बस अब हमारी आगे आने वाली नस्लें अच्छा एक पाकिस्तान देख लें। को चेयरमैन शुएब साहब की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। कमल शौजफ साहब ये बताइएगा, 102 बार ऐलानिया तौर पर बोल को बंद किया जाता है, वजह क्या है? मतलब क्या कसूर है हमारा, हमने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से हमें बंद कर दिया जाता है और बिना किसी वजह के बंद कर दिया जाता है? नहीं, वजह तो है ना, झूठ के टाइम पे आप सच बोल रहे हैं, लोगों को हकीकत दिखा रहे हैं, आगाही दे रहे हैं। इससे बड़ा जुर्म और क्या हो सकता है कि अगर आप सच दिखाना शुरू कर देंगे, जो जुल्म हो रहे हैं उनका पर्दाफाश करना शुरू कर देंगे, जो अवाम के तर्जुमान है उनको बुला के बैठाएंगे और उसकी मुंह खोल देंगे, जिनको हर तरफ ब्लैकआउट किया गया उनको आप लाइव दिखाएंगे। इससे ज्यादा बड़ा आपने जुर्म और क्या करना है, मुझे बताइए। काफी नहीं है 102 तो कम है, कम से कम 200 दफा तो कम करना चाहिए था। बल्कि जो इन्होंने इमरान रियाज साल पे तकरीबन 21 FIR काटी थी, उससे पहले अरशद शरीफ पे 16 काटी थी, उसके बाद सदीक जान जैसे बेचारे नाजुक शख्स को सच बोलता है उसको उठा के ले गए और पता ही नहीं चल रहा था लेकर कहां गए।
ये तो बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं। इनको तो हमें सच बोलने और पाकिस्तान से मोहब्बत करने के जुर्म की पादाश में उल्टा लटका देना चाहिए। सीधा तो नहीं अभी लटका रहे, उल्टा लटका देंगे। हमारा और आपका कसूर सिर्फ मुल्क से मोहब्बत करना है, आइन और कानून की पासदारी करना है, मुल्क में खून खराबा और हंगामे ना होने देना है, और आइन के मुताबिक, दस्तूर के मुताबिक जो है वो इलेक्शन डिमांड करना है। ये हमारा कसूर है, यही आपका कसूर है, और शोएब शेख साहब का भी यही कसूर है कि वो हक और सच के साथ डट के खड़े हो गए। चले, मैं क्योंकि टाइम की किल्लत है ना, मैं चाह रहा हूं सबसे बात कर लूं क्योंकि मुझे वाइंड अप भी करना है। बिल्कुल, वो धमकियों को खातिर में नहीं लेकर आए, लिफाफे वो वैसे ही नहीं लेते हैं, तो बस इससे ज्यादा सही है, बिल्कुल दुरुस्त बात है। इमरान भाई सर, ये आपको तो पहले भी गिरफ्तार किया गया, फिर दोबारा आपको गिरफ्तार किया गया, सिद्दीक जान को गिरफ्तार किया गया, शोएब साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है, कई लोग ऐसे हैं जिनको गिरफ्तार किया जा रहा है। लेकिन पॉइंट ये, अक्सर हम लोग भी जब आवाम में जाते हैं, लोग पूछते हैं भाई ऐसा क्या कर रहे हो, ऐसा क्या हो गया है जिसकी वजह से आपको बंदिशों का सामना, 102 दफा चैनल बंद कर दिया जाता है, पता नहीं चलता सुबह आ रहा है चैनल, शाम में नहीं आता है, सहाफियों को गिरफ्तार किया जाता है, क्या कहेंगे सर? देखिए, ये फस्तायत है और ये इससे पहले हमने कभी नहीं देखा। क्या किसी भी गिरफ्तार करने वाले आदमी की सोच बदल गई है? आप ये देखें, क्या अरशद शरीफ की सोच बदल गई थी? क्या साबिर शाकिर की सोच बदल गई? उनके ऊपर इतने मुकदमा दर्ज हुए। समी इब्राहिम के साथ क्या कुछ नहीं किया, इन्होंने इतने मुकदमा दर्ज किए, उनके ऊपर तो फिजिकल अटैक भी करवाया। क्या उनकी सोच बदल गई? क्या अयाज अमीर साहब के साथ जो हुआ, जिस तरह उन पे नौजवानों ने हमला किया, बाकायदा आकर उनकी गाड़ी के अंदर नामालूम अफराद ने, और उनको जख्मी किया, क्या उनकी सोच बदल गई? सिद्दीक जान की सोच बदली। सबसे बढ़ के शोएब शेख के साथ जिस तरह का टॉर्चर किया गया उन्हें गिरफ्तार करने के बाद, और उनके ऊपर जितना दबाव डाला गया, क्या उनकी सोच बदल गई? बात यह है कि एक बंदे की भी सोच नहीं बदल रही। ऐसा पहली दफा हो रहा है, किसी का भी सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हो रहा, ये पहली दफा हो रहा है। सॉफ्टवेयर क्यों अपडेट नहीं हो रहा? इसलिए कि सॉफ्टवेयर बिल्कुल ठीक डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। कोई विंडो करप्ट होती है तो फिर आप उसका सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं। ये सारी विंडोज बिल्कुल ठीक डायरेक्शन में काम कर रही हैं। यहां पे आप जितना मर्जी जोर लगाएं, सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होगा, आपके पास आर्गुमेंट ही कोई नहीं होता। आपको पता है जब हमें गिरफ्तार करते हैं तो क्या कहते हैं? ओ सरबत छड्डो ना, दफा करें भाईजान, हम तो खुद आपसे शर्मिंदा है। ये नहीं, जो उन्होंने करना है वो किसी के हुक्म पे बेचारों को करना पड़ता है। वो जितनी सख्तियां उन्हें करनी होती हैं वो किसी के हुक्म पे करनी होती हैं। हर बंदा उधर माफिया ही मांग रहा होता है। ये सबने एक विटनेस किया है, सबने यही विटनेस किया है कि वो बेशक आप पे टॉर्चर भी करते हैं तो वो बददिली के साथ करते हैं, मजबूरन करते हैं। आप, मैं सीरियसली आपको बता रहा हूं कि दे आर नॉट हैप्पी। वो सारे बहुत परेशान हैं और वो शर्मिंदा करते हैं बेचारे सारे, जिनको ये। इमरान भाई, क्योंकि टाइम की किल्लत है, मैं जरा चाह रहा हूं नवीद साहब से भी जरा गुफ्तगू कर लूं। बिल्कुल सर, थैंक यू। ये नवीद भाई, ये बताइएगा सर, आप कह रहे थे ना कानूनी चैनल को बंद कर दिया जाता है, इसके भी तो कोई कानूनी पैरामीटर्स होंगे ना, क्यों बंद किया जाता है, किसके कहने पे बंद किया जाता है? और बंद भी करना है तो एक तरीकेकार है। 102 दफा बंद किया गया एलानिया तौर पर, और जब भी मामला अदालत में जाता है अदालत खुलवा देती है, लेकिन सवाल तो करना चाहिए ना, जो बंद कर रहा है वो क्यों बंद कर रहा है? देखें, ये तो फिर बंद करने वाले से सवाल करना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई ऐसी बात हुई है, कोई गैर कानूनी बात हुई है, हमने तो उसके खिलाफ भी आवाज उठाई है। और एक पिमरा है, इदारा है, अगर कोई ऐसी बात है तो आप वहाँ पे भी आपकी भी कंप्लेंट गई है। खैर, हमेशा अदालत ने भी, जब आप गए हैं तो अदालत ने भी उस हवाले से स्टेप लिया है, और पिमरा को उन्होंने वो कहा है कि आपका चैनल फौरी तौर पे जो है वो खोल दे। लेकिन अगर अनजस्टिफाइडली बंद किया जाता है तो मैं समझता हूँ ये गलत है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। नवीद साहब हमारे साथ मौजूद थे, इमरान भाई हमारे साथ मौजूद थे, और कमल शौजफ साहब हमारे साथ मौजूद थी। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं नहीं तो आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए। दो चीजों से मिटेगा भाई, एक अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे, दूसरा कौम निकल खड़ेगी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना, यार चीट हुआ कौन है? जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को, यार 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की।
एक्सेप्ट कर ली, नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।